दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो उसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही इसका जवाब देंगे कि वो ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। मगर दोस्तों, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। जो भी आप बनना चाहते हैं उसका क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे। या तो आप पुराने तरीके से सोच सकते हैं, मतलब आप काम करना शुरू कीजिए, आप गिरोगे, आप खड़े होगे, आप असफल होगे, आप आगे बढ़ोगे। इस तरीके से करते करते कुछ लोग जल्दी और कुछ लोग देरी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आप 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। यहाँ पर लोग आज टेस्ट क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते, आज उनको 2020 देखना पसंद है। आज समय बदल चुका है, आज रफ्तार हो चुकी है। आज अगर आप इंटरनेट युग में भी पुराने तरीके इस्तेमाल करोगे तो आप दूसरे लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें, ना कि खुद गलती करें और अपना समय बर्बाद करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज एक ऐसे सक्सेसफुल आदमी की 4 बातें आपसे शेयर करने वाला हूं। अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने टारगेट को बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। किसी भी स्थिति में काम करना बंद मत करो। दोस्तों, होता क्या है, ज़्यादातर लोगों को जब उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत कुछ मुश्किलें आती हैं तो वो काम करना छोड़ देते हैं। वो अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताऊंगा जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क की अगर हम बात करें तो जब वो 9 साल की उम्र में थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। जिस वजह से हुआ क्या, एलॉन मस्क ने जो डिसाइड किया वो अपने फादर के साथ रहना डिसाइड किया। बट उसके फादर ने दूसरी शादी जब की तो वहाँ पर भी उसके 2 बच्चे थे। मतलब अब उसके सौतेले भाई बहन 2 थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी मुश्किलें आईं। तो एलॉन मस्क को ये महसूस हुआ कि अपने फादर के साथ रहने का उसने गलत फैसला लिया था। इसके बावजूद भी एलॉन मस्क ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया और 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर कोडिंग सीखी और उस कोडिंग से एक बेसिक कंप्यूटर गेम का कोड बनाया, जिसको उन्होंने 1983 में $500 का बेच दिया। दोस्तों, अब इसी पैसे से उसने अपनी पढ़ाई में और इसी पैसे से वो अपनी पॉकेट मनी चलाता था। यहाँ पर से उनका स्टार्ट हुआ चैप्टर नंबर 1। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, दुनिया में अलग तरीके से सोचें। दोस्तों, हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, जिसके चलते हर कोई अपनी एफर्ट्स लगा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। मगर हो क्या रहा है कि कंपटीशन के अंदर बहुत सारे लोग अपना समय और अपना पैसा खराब करते हैं, जिसके चलते होता क्या है कि कुछ समय आगे चलने के बाद लोग अपना काम बंद कर देते हैं। एलॉन मस्क क्या कहते हैं कि आप जब भी कुछ करना चाहते हैं तो आप दुनिया से अलग सोचिए। दोस्तों, 1999 में एलॉन मस्क ने एक X.com नाम की कंपनी बनाई जो पेटीएम की तरह बैंक ट्रांजैक्शन करती थी। बट कुछ समय के बाद उस कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ टाई अप किया, जिसके चलते X.com का नाम बदलकर पेपॉल हो गया। पेपॉल बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। बट एलॉन मस्क और उसके दूसरे पार्टनर की आपस में ट्यूनिंग मैच नहीं हो रही थी, जिसके चलते हुआ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग करने के बाद एलॉन मस्क को कंपनी से बाहर निकाल दिया। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा झटका था उनकी लाइफ में कि उनको कंपनी से बाहर निकाला। मगर उन्होंने यहाँ पर सोचना बंद नहीं किया, उन्होंने कुछ अलग सोचा कि अगर मैं ऐसी ही कोई कंपनी लेकर आऊँगा तो एक कंपटीशन खड़ा होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाऊँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा डिफरेंट फैसला है, मगर दोस्तों, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्होंने बनाने का सोचा
वो ट्रांसपोर्ट कंपनी थी धरती से स्पेस तक की ट्रांसपोर्ट कंपनी। मतलब उन्होंने सोचा कि नासा को, इसरो को या और बड़े इंस्टीट्यूट को जो अपनी चीज़ें चंद्रयान के ऊपर या मंगल ग्रह के ऊपर भेजनी होती है वो उनको भेजने का काम करेंगे। सो दोस्तों, इस तरीके से सोचते हुए उन्होंने अपनी स्पेस एक्स कंपनी शुरू की। मगर जब इस बात को उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ये पॉसिबल नहीं है और इसको किया नहीं जा सकता। मगर दोस्तों, उन्होंने जो फैसला लिया था उसके ऊपर काम किया और वो स्पेस एक्स को बढ़ाने में सक्सेसफुल हुए। सो बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3, मुश्किल परिस्थितियों में भी खड़े रहें। ज़्यादातर लोग जब उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगलिंग टाइम आता है तो वो क्विट कर जाते हैं, जिसके चलते होता क्या है दोस्तों कि वो लोग अपनी ज़िंदगी में एवरेज लाइफ से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते। सो अगर आप अपनी एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, आप अपने कुलीग्स में सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेंटालिटी ऐसी बनानी होगी, परिस्थितियां जैसी भी हो जाएं, आप अपने काम में जुटे रहेंगे। दोस्तों, एलॉन मस्क ने जब स्पेस एक्स शुरू करने का डिसीजन लिया तो रशिया में जाकर जब उन्होंने देखा कि वो एक रॉकेट खरीदें तो वो रॉकेट की कीमत $8 मिलियन थी, जो उनको बहुत ज़्यादा लगी। इसके बाद एलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि वो रॉकेट साइंस सीखेंगे। रॉकेट साइंस पढ़ के उन्होंने अपना एक रॉकेट तैयार कर लिया और उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया कि जब उन्होंने लॉन्च किया तो वो लॉन्चिंग जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, वो ज़मीन पर ही ब्लास्ट हो गया। बट इसके बावजूद भी वो रुके नहीं, स्थितियां और मुश्किल हुई तो वो लगे रहे और उन्होंने पूरी तैयारी की और सेकंड ट्रायल किया। जब सेकंड ट्रायल किया तो उस सेकंड ट्रायल में भी वो बुरी तरीके से फेल हो गए और वो भी ज़मीन पर ही ब्लास्ट हो गया। अब स्थितियां उससे भी ज़्यादा बदतर हो गई क्योंकि अब उनका पैसा भी ख़त्म हो चुका था और अब उनकी हिम्मत भी टूट रही थी। मगर उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया। एलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि वो मार्केट से पैसा इकट्ठा करेंगे। उनकी फेलियर उनके लिए अब एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुकी थी। वो जब भी किसी से बात करते तो लोग उनके फेलियर को उनके सामने लाते, बट वो अपने फैसले पर डटे हुए थे कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो वो लगातार लोगों से बात करते रहे। तो कुछ समय के बाद उनको कुछ इन्वेस्टर मिले तो फिर से उन्होंने अपना वो सारा काम शुरू किया, फिर से पूरी तैयारी की और तीसरी बार जब उन्होंने तैयारी करके रॉकेट तैयार किया तो दोस्तों इस बार वो सक्सेसफुल हुए और वो रॉकेट लॉन्च हुआ। तो आज स्पेसएक्स की अगर बात करें तो नासा, इसरो जैसे बड़े इंस्टीट्यूट का जो सामान स्पेस में लेकर जाना है तो उसमें वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, नेवर क्विट। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देख कर लोगों के दिमाग इतने शॉर्ट हो चुके हैं कि वो जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आती है और जब भी कोई बहुत मुश्किल समय आता है तो वो क्विट कर जाते हैं उस शॉर्ट वीडियो की तरह। अगर शॉर्ट वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो आप इमीडिएट क्लिक करते हो तो वीडियो चेंज हो जाती है। दोस्तों, आपकी लाइफ ऐसी नहीं है कि आप एक क्लिक करोगे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अगर आप किसी भी काम में क्विट करते हैं तो आपका समय और आपका धन जो आपने लगाया होता है वो बुरी तरह से खराब हो जाता है। बट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, आप जिस भी काम को कर रहे हैं अगर उसमें लगे रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको आपकी लाइफ का जो कंपेयर करके दिखा रहा हूँ वो एलॉन मस्क के साथ दिखा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सफलता हासिल की वो उनको थाली में परोस कर नहीं मिली, उन्होंने उसके लिए मेहनत की। जब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था 2006 में एलॉन मस्क ने टेस्ला के अंदर $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किया, जिसके चलते वो कंपनी के सबसे बड़े भागीदार बन गए। 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, वो सबको पता है, जिसके चलते कंपनियां बुरी तरह से डूब रही थी। तो एलॉन मस्क को उस कंपनी का CEO बनाया गया और वो डिज़ाइन आर्किटेक्ट भी बने। तो इसके चलते उन्होंने कंपनी के अंदर आकर
कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए और इलेक्ट्रिक कारों के बारे में सोचना शुरू किया। मगर हुआ क्या दोस्तों कि उनके एक्सपेरिमेंट लगातार फेल होते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि 2017-2019 में कंपनी दिवालिया होने की पोजीशन पर आ गई और कभी भी टेस्ला खुद को दिवालिया घोषित कर सकती थी। अब उनके पास ऑप्शन थी कि वो क्विट करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं चुना। तो एलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि वो कंपनी के अंदर रहेंगे और अब देखेंगे कि कहां पर गलतियां हो रही हैं। दोस्तों, एलॉन मस्क लगातार कई महीने फैक्ट्री में ही रहे। 24 घंटे वो सिर्फ फैक्ट्री में ही रहते थे और जब वो थक जाते तो कई बार वो जमीन पर ही लेट जाते, जिसके चलते हुआ क्या कि जो कंपनी बुरी तरीके से घाटे में चल रही थी, उनके एम्प्लॉयज को ये देखकर बहुत हिम्मत मिलती थी कि अगर एक ऐसा पर्सन हमारे साथ यहाँ ज़मीन पर बैठकर काम कर सकता है तो हम भी अपनी जान लगा देंगे इस कंपनी को खड़े होने में। सो दोस्तों, यहाँ मैसेज क्या है कि जब आप अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को पूरा करने में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं तो वो पूरी कायनात आपको उस ड्रीम को, उस टारगेट को मिलाने में जुट जाती है। तो उसी के चलते दोस्तों उसके एम्प्लॉयज़ ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की और जिसका नतीजा क्या हुआ, 2020 में टेस्ला दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी इलेक्ट्रिक कार्स में। दोस्तों, एलॉन मस्क जो इतने मुश्किल परिस्थितियों से गुजरे, इसके बावजूद वो 2021 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। सो आप अगर दोस्तों कामयाब होना चाहते हैं तो आपको इन चारों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।